आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू एग्ज़ाम से रिलेटेड। इग्नू एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं, चाहे वो किसी एक सब्जेक्ट में हो या फिर आप पूरे ईयर के सभी सब्जेक्ट में फेल हो, तो उसके बाद फिर आपको उसे क्लियर करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए कितने मौके आपको और मिलते हैं, कितने चांसेस आपको और मिलते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी, चाहे वो लेटेस्ट जानकारी हो, कोई नया नोटिस आए या कोई भी किसी भी तरीके की इग्नू से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए, तो वो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलती है। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप नीरज पब्लिकेशन की इग्नू गाइड खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए, और उसका इस्तेमाल करके आप जब 500 रुपये से ज़्यादा की गाइड खरीदेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि जून में इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसका जून 2022 एग्ज़ाम जो कि 22 जुलाई से शुरू हुए हैं, वो इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि अब एग्ज़ाम्स की रिज़ल्ट की जो फर्स्ट अपडेट है वो आने वाली है, यानी कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको फर्स्ट अपडेट देखने को मिल सकती है। उसके बाद मान लीजिए कि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा। आपके पास उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आपको यकीन है, आपको पूरा कंफर्म है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था वो अच्छा किया था, आप जानते होंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया है, आप जानते होंगे कि ठीक है मेरे इतने नंबर का तो मार्क्स जो है वो कम से कम आ ही जाएंगे। हर जो स्टूडेंट होता है वो इस तरीके से अपना खुद से उसका एक कैलकुलेशन होता है कि 50 नंबर का पेपर हुआ तो उसमें 25 नंबर तो कम से कम मेरे आ ही जाएंगे। तो अगर आप उसमें ऐसा नहीं होता और आपको फेल कर दिया जाता है, लेकिन आपकी जो उम्मीद थी नंबरों की वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो तब आप क्या कर सकते हैं, रीएवल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। रीएवल्यूशन का फॉर्म जो होता है वो उसमें आपको 650 रुपीज़ की फ़ीस देनी पड़ती है, और आपके फिर से जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसकी सब्जेक्ट की जो आंसर सीट है उसकी फिर से चेकिंग हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पन्ने चेक ही नहीं हुए हों या आपकी गलत मार्किंग कर दी गई हो। तो इस तरीके से अगर होता है तो आप रीएवल्यूशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि हाँ मेरे जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं और सही आए हैं क्योंकि मैंने पेपर अच्छा नहीं दिया था, तो उसके बाद फिर आपके पास, और आप फेल हो गए हैं, तो उसके बाद फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उसका एग्ज़ाम जो है वो दोबारा दें। इग्नू में जो होता है, अब ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं होते। पहले इग्नू ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी करवाता था कुछ साल पहले, लेकिन अब ऑन डिमांड एग्ज़ाम बंद हो गए हैं। अब इग्नू में सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, एक जून सेशन के लिए, जून के एग्ज़ाम जिनको कहा जाता है वो एग्ज़ाम, और एक दिसंबर के जो एग्ज़ाम होते हैं वो। तो जून एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो दिसंबर एग्ज़ाम फिर आप दे सकते हैं, जो कि 6 महीने बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसका आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा और 200 रुपीज़ जो एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस होती है उसको पे करना होगा, और उसके बाद फिर आप उसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है कि आप कितनी बार एक सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो डिपेंड करती है कि आपके जो एडमिशन है उसकी वैलिडिटी कब तक है। यानी कि आपका एडमिशन वैलिड अगर जून 2023 तक है, उसका मतलब ये है कि आप दिसंबर 2022 का होने वाला एग्ज़ाम में भी उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर उस बार भी फेल होते हैं तो जून 2023 में भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी जो एग्ज़ाम की वैलिडिटी है वो दिसंबर 2023 है, तो उसका मतलब आप जून एग्ज़ाम में भी अगर फेल होते हैं जो 2023 के, उसके बाद आप दिसंबर एग्ज़ाम 2023 को भी दे सकते हैं। तो आपका एडमिशन की वैलिडिटी जब तक होती है तब तक आप अपने किसी भी, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, वो सब्जेक्ट हो, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट में। तो ये सब कुछ जो होता है वो आपके एडमिशन वैलिडिटी पर डिपेंड करता है कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो उसका एग्ज़ाम आप मैक्सिमम टाइम तक कब तक दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी एडमिशन वैलिडिटी कब तक है। जब तक आपकी एडमिशन वैलिडिटी है तब तक आप उसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और होती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की तरफ से पूछा गया कि जून 2022 एग्ज़ाम उनकी वैलिडिटी है, जो उनका एडमिशन इग्नू एडमिशन स्टेटस आप डालिए गूगल पर, आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें जब आप अपना इनरोलमेंट नंबर और सब्जेक्ट का कोर्स कोड डालते हैं तो फिर आपको नज़र आ जाएगा पूरा आपका डिटेल, कि आपका नाम क्या है, आपका इनरोलमेंट कब हुआ था, सब कुछ आ जाएगा। तो उसमें राइट साइड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें, आपका स्टडी सेंटर, आपका रीजनल सेंटर, सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो वहाँ पर आपकी एडमिशन कब लिया था वो भी लिखा रहता है, और एडमिशन कब तक वैलिड है वो भी लिखा रहता है। तो उसमें जून 2022 लिखा हुआ है, और तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुलाई का एग्ज़ाम, जुलाई में जो एग्ज़ाम हो रहा है वो नहीं दे रहे हैं। जुलाई का जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो असल में जून एग्ज़ाम ही है। इसी तरीके से अगर आपके एडमिशन की वैलिडिटी दिसंबर
2022 लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि दिसंबर एग्ज़ाम चाहे वो जनवरी में कंडक्ट करवाए जाएँ, फरवरी में कंडक्ट करवाए जाएँ या फिर मार्च में कंडक्ट करवाया जाए, आप दिसंबर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं और आप दिसंबर एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद फिर वो दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम नवंबर में पहले कंडक्ट करवा लिए जाएँ या फिर जनवरी में कंडक्ट करवाए जाएँ, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे उनका एग्ज़ाम देने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने बात की एग्ज़ाम्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में